शरीर के छूट जाने के बाद में नाम रहता है क्या? सब मिट जाता है मिट्टी के अंदर। ये जो बीच में उपाधि है ये झूठी है। इसको चिन्ह जड़ ग्रंथि कहते हैं, जड़ चेतन की गांठ। ये जड़ चेतन की जो गांठ पड़ी हुई है ये झूठी है। जैसे ये कपड़ा देख रहे हैं, ये कपड़ा, अब ये कपड़ा ही है ये। अब ये गांठ जो है ये दिख रही है, पहले दिखती थी क्या? नहीं दिखती थी। अभी भी वास्तव में ये गांठ नहीं है, ये कपड़ा ही है। ये जो गांठ बनी हुई है किसकी बनी हुई है? कपड़े की। कपड़े की है भी कपड़ा ही, लेकिन इस गांठ को सच्चा मान लिया, कपड़ा छिप गया। कोई जो भी कहेगा ये गांठ है, ये गांठ है, जबकि गांठ नहीं है, ये है कपड़ा ही। ये गांठ दिख रही है आपको, जबकि वास्तव में कपड़ा है। इसी प्रकार से ये शरीर तीन काल में है ही नहीं, उपाधिवान है, मिथ्यावान है, केवल आत्मा ही सत्य है। ऐसा निर्णय किया तो कहा है सत्य असत्य का निर्णय कीना। आत्म अखंड अभय चिन्ह। आत्मा जो है वो अखंड है और व्यापक है, शाश्वत है। केवल भ्रांति होती है आत्मा नहीं। इसके संतजन कहते हैं आत्म भ्रांति सब रोग नहीं, सतगुरु वैद्य सुजान। गुरु आज्ञा संपत्ति है औसत विचार ज्ञान। यानी आत्मा की ये भ्रांति जो है ये सत्संग से दूर होती है। और सुनो, हम कहते हैं ऐसा कि दीपक जलता है, और विचार करें क्या दीपक जला कभी आज तक? क्या जलता है? घी जलता है, उनकी बाती जलती है। पर कहते हैं ऐसा कि दीपक जलता है, दीपक बुझता है। ऐसा भी कहते हैं हमारे आसपास में। मैं सांबर की पेड़ी खाता हूँ, जानते हो सांबर की पेड़ी? कितने लोगों ने खाई सांबर की पेड़ी? सांबर की नहीं खाई। कितने लोगों ने खाई? कैसे सब किसकी बनती है वो उसकी? हाँ, तो ये ध्यान करना है। सांबर की पेड़ी न तो आज तक किसी ने बनाई, न कोई बना सकता है और न कोई खा सकता है। क्या खाता है? अरे मैदा की, चीनी की और घी की। किसकी बनती है पेड़ी? सांबर की किसने बनाई पेड़ी? पर कहते हैं सब मैंने सांबर की पेड़ी खाई। अरे कैसे खाया सांबर की पेड़ी? ऐसे ही आत्मा मरता है, जन्मता है, ये केवल भ्रांति है, ये असत्यता है, ये मिथ्या वासना है। इसलिए मैंने निर्णय कर लिया ये शरीर मरता है, शरीर जन्मता है, सूक्ष्म शरीर आवागमन करता है, और मैं जो आत्म स्वरूप हूँ मैं कभी मरता हूँ मैं कभी जन्मता हूँ। ये मुझे सत्संग से बोध हो गया। तो सत्य असत्य का निर्णय कीना, आत्म अखंड अभय पद चिन्ह। अब मेरा नहीं किसी से राग, जो मन फूट गए। अब मेरा किसी से न राग है या किसी से द्वेष है। क्यों? मात्र वते परदारेषु परधर्मेषु दोष वते आप वते सर्वभूतेषु ये पश्यति सर्वमित। सबके अंदर एक मेरी आत्मा समाई हुई है। शरीरों का भेद है लेकिन आत्मा का भेद नहीं है। आत्मा सबके अंदर बड़ी एक ही समाई हुई है। समझ में आ रही है क्या? थोड़ी थोड़ी है। फिर अब क्या हुआ? कनक कामनी से मोह नहीं मेरा, अब तो किया अमरगढ़ मेरा। अर्थात ये कनक जो है, ये पदार्थ है, कामनी स्त्री से अब मेरा कोई मोह नहीं रहा। अब क्या हुआ? अब तो किया अमरगढ़ मेरा। कमल, कमल कितने लोगों ने देखा? कमल पानी में रहता है। कमल किस में रहता है? वो पानी में। पानी में। पानी में रहकर भी पानी से बिल्कुल ऊपर रहता है। कमल की स्थिति जो है पानी में रहकर भी पानी से ऊपर रहता है। अगर एक साथ मूसलाधार बरसात हो जाए और तालाब में 4-4 फुट पानी भर जाए तो भी कमल कभी डूबता नहीं है, बिल्कुल ऊपर रहता है। ऐसी स्थिति जो है महापुरुषों की हो जाती है, सत्संगियों की हो जाती है, ज्ञानियों की हो जाती है। तो कहा कनक कामनी से मोह नहीं मेरा, अब तो किया अमरगढ़
अर्थात कि मैंने जान लिया मेरी आत्मा जो है अमर है, वो कभी मरती नहीं है। यानी जो मर शब्द है उसके ए लग गया, ए लगते ही अमर हो गया। तो मरता कौन सही मरता है? फिर ध्यान दे, आत्मा नहीं मरती है। कनक कामनी से मोनी मेरा, अब तो किया अमर जो तेरा। बया पंच विषयों से त्याग, ये जो 5 विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनसे त्याग हो गया है, इसे निवृत्ति प्राप्त करनी। परमानंद भारती दाता, बचा लिया नहीं कहूँ मैं जाता। ऐसी कृपा करी गुरुदेव भगवान ने, महापुरुषों ने और सत्संग ने मुझे बचा लिया। मैं फिर वापस पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठरे शयनम, बार बार जन्मना और बार बार मरना, ये उपाधि मेरे लगी रहती। गया प्रभु नाथ की दाग, जग से जीत गयो। तो ये जो मेरा जितना भी चिंतन ग्रंथि थी उसकी निवृत्ति हो गई। तो सत्संग का फल भी यही है। ब्रह्म जो है वो सत्य है और जगत मिथ्या है। 4 वेद को सार कहूं, अर्थ श्लोक की माय, ब्रह्म सत्य जग मिथ्या है, जीव ब्रह्म तो ना। ये जो भ्रांति है दोपहर की, वो दोपहर की भ्रांति झूठी है। सपने के पदार्थ सब झूठे हैं। कब झूठे हैं? जब जाग जाए, जागने के बाद में, हालांकि ऐसा होता है किसी को सपने में कोई 5 नाग बोल के दे और उस समय कोई जगा दे उसको, तो बहुत क्रोध आता है। अरे कशी जगह दियो, ईश्वर को देवा दे। तो लेकिन विचार करो वो ले भी लेता है तो भी क्या सच्चे थे क्या वो? तो जागने के बाद में वापस जुड़ा। ऐसे ही अज्ञान काल के अंदर ये सब सत्य होता है, ज्ञान काल में सब मिथ्या हो जाता है, झूठा हो जाता है। इसलिए गुरु नानक देव कहते हैं आदि सत्य जुगादि सत्य है भी सत्य, नानक होशी भी सत्य। उस सत्य के अलावा और कोई वस्तु नहीं रहती नहीं है। और वही सत्य स्वरूप सब आप हो, आपसे भिन्न पृथक कोई है ही नहीं। बस यही सत्संग है, ये ज्ञान है। इसलिए जितना समझ में आवे अपने अंतःकरण में उतारे और उसको धारण करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। एक विशेष आपसे प्रार्थना है कि श्री श्री गजाराज संतोष श्री वेणुभाई जी महाराज निरंजनी अद्वैत वेदांत आश्रम सामो प्रेरणा पर प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी 35वां विशाल सत्संग सम्मेलन किया जा रहा है। दिनांक 8/4/2026 बुधवार को आप सभी सत्संग में पधारे और सत्संग का लाभ लें। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। 8 तारीख को